हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा लूफी और जोरो ने मैरीन सिटी को मॉर्गन के कहर से आज़ाद करवाया और जोरो लूफी निकल चुके थे ग्रैंड लाइन की तरफ। और एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम कुछ लुटेरों को देखते हैं जो बहुत खुश थे कि उन्होंने काफ़ी ख़जाना लूटा है। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जो और कोई नहीं बल्कि नामी थी और वो बेहोशी की हालत में कहती है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? तुम लोग चाहो तो ये ले सकते हो। और वो लुटेरे नामी की बोट पर आकर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं और उसमें से निकलता है बाबा जी का ठुल्लू। और नामी लुटेरों की बोट चोरी कर भाग रही होती है, साथ में उनका खजाना भी, और कहती है वहाँ काले बादल दिख रहे हैं, साउथ की तरफ से बरसात आएगी और तूफान भी। और लुटेरे देखते हैं कि ये लड़की सही कह रही है और वो कुछ कर पाते इससे पहले बारिश और तूफान से उनकी बोट पानी में डूब जाती है। दूसरी तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं जो भटक चुके हैं। इसी बीच लूफी की हेड हवा से उड़ जाती है और लूफी कहता है शंक्स, और हम शंक्स नाम के आदमी को देखते हैं। और प्रेजेंट में लूफी और जोरो हेड को पकड़ने के लिए भागते हैं और हम लूफी की पुरानी मेमोरी देखते हैं जब लूफी छोटा था और वो शंक्स से कहता है वो भी पायरेट बनना चाहता है, इसलिए वो भी शंक्स के साथ समुद्र में जाना चाहता है। इस पर शंक्स और उसके क्रू के सारे मेंबर हंसने लगते हैं क्योंकि वो अभी बच्चा है। और तभी वहाँ एक डाकू आता है और लड़की से 10 शराब की बोतल मांगता है, लेकिन सारी शराब की बोतल ख़त्म हो चुकी है। पर शंक्स के पास एक बोतल थी तो वो उस डाकू को देता है, पर वो डाकू उस बोतल को फोड़ देता है और कहता है मुझ पर 80 लाख बैरीज का इनाम है, मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ। और शंक्स टूटी बोतल साफ करने लगता है और वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से लूफी बहुत गुस्सा हो जाता है, पर शंक्स और उसके क्रू के सारे मेंबर हंसने लगते हैं। इस पर लूफी गुस्से में बोलता है तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम लड़े क्यों नहीं? इस पर शंक्स कहता है कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ी सी दारू ही गिराई है। और लूफी गुस्सा होकर एक फ्रूट खाने लगता है और ये देख शंक्स उसे रोकता है, पर उसने वो फ्रूट खा लिया था। और शंक्स लूफी को उल्टा कर उसके पेट से फ्रूट निकालने की कोशिश करता है। तभी लूफी रबर की तरह हो जाता है और शंक्स कहता है तूने रबर फ्रूट खा लिया है। वो एक डेविल फ्रूट था, जो भी उसे खाएगा वो रबर की तरह बन जाएगा और उसे खाने वाला कभी तैर नहीं पाएगा। और दूसरे दिन बार में तहस महस हो रखी थी और हमें पता चलता है कि वही डाकू फिर से आए थे और वो शंक्स की बेइज्जती कर रहे थे और लूफी से ये देखा नहीं जाता और वो उन्हें उल्टा सीधा बोल देता है। और वही डाकू ने लूफी के चेहरे पर पैर रख रखा था और वो लूफी को जान से मारने वाला था। तभी वहाँ का मेयर आकर डाकुओं से भीख मांगता है वो लूफी को छोड़ दे, पर डाकू नहीं मानता। तभी वहाँ शंक्स आता है और लूफी का मजाक उड़ाता है, लूफी तेरे मुक्के में तो पिस्तौल जैसा दम था ना। और शंक्स लूफी के पास जाने लगता है तो एक डाकू शंक्स पर बंदूक तान कर बोलता है जरा भी हिला तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी शंक्स के क्रू का एक बंदा उसे बंदूक मार कर उड़ा देता है। ये देख सारे डाकू उन्हें मारने आते हैं, पर शंक्स के क्रू का एक बंदा ही सारे डाकुओं को मार देता है। ये देख उनके मालिक की फट जाती है
और वो स्मोक बॉम्ब यूज कर वहाँ से भाग जाता है और लूफी को भी अपने साथ ले जाता है। ये देख शंक्स पागल हो जाता है और वो डाकू समुंदर में लूफी को डुबाकर मारने की सोचता है और उसे समुंदर में फेंक भी देता है और लूफी समुंदर में डूब रहा होता है। तभी वहाँ सी डेविल आकर उस डाकू को खा जाता है और वो लूफी को खाने के लिए बढ़ता है। तभी वहाँ शंक्स आकर उसे बचा लेता है और गुस्से में सी डेविल को देखता है, जिससे सी डेविल डर कर वहाँ से भाग जाता है और लूफी रोता है क्योंकि शंक्स का एक हाथ सी डेविल ने खा लिया। इसके बाद शंक्स और उसके क्रू अपना सफर के लिए जा रहे थे और शंक्स लूफी को अपनी हेड देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट में लूफी ने अपनी हेड पकड़ रखी थी और उसे भूख लग रही थी और लूफी एक पक्षी को देखकर उसे पकड़ने की सोचता है और अपनी गम पावर से पक्षी के पास जाता है, लेकिन उसकी चोंच में अटक जाता है और हम देखते हैं नामी के पीछे कुछ लोग भाग रहे थे क्योंकि उसने उनका मैप चुरा लिया था। तभी लूफी पक्षी की चोंच से गिरता है और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास रबर की पावर है, पर ये देख नामी चौंक जाती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।